सर सर मैं आश्चर्य हो गया। मेरे गांव का जमुना मनी एक वनवासी महिला जिन्होंने कुछ काम किया मलेरिया को इराडिकेट करने के लिए, एक आशा कर्मी, उनको ढूंढ निकाले हमारे प्रधानमंत्री ने। अलदरनाथ को ढूंढ निकाला। भारत के कई गांव में छिपे हुए ये अवलुप्त प्रतिभा को सामने ला करके प्रधानमंत्री इनको जिससे समादर किया है सर, ये अनप्रेसिडेंट है। इसके लिए क्या उनको वंदना नहीं करेंगे? आपके इलाके में भी तो होगा सर। कौन जानता था प्रकाश राव को, जो चाय बेचकर गरीब बच्चों को पढ़ाता था? उनको नरेंद्र मोदी ने आविष्कार कर दिया। सर हमें तो कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ राष्ट्र का भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहिए। एंटी दलित, एंटी एससी, एंटी वीमेन स्लोगन नो हो पूर्व। सर आज चुनाव का परिणाम आश्चर्यजनक है सर। एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हार गए, मैं नाम नहीं लेता हूं, 12 मुख्यमंत्री हार गए सर। क्या किसका परिणाम? बोल रहे थे नरेंद्र मोदी का क्रेज नहीं, कुछ नहीं। क्रेज नरेंद्र मोदी का है क्योंकि वो भारत माता की साक्षात महान सेवक के रूप में प्रतिभात हुए। उनका कोई स्वार्थ नहीं है सर। इतना विरोध क्यों करते हैं सर? ये सामंतियों को हराया लोगों ने, सामंतियों को हराया क्यों? चाय बेचने वालों का बेटा दोबारा प्रधानमंत्री हो गया, बर्तन मांजने वालों का बेटा दोबारा प्रधानमंत्री हो गया। इसलिए इतना इंटॉलरेंस, इसलिए इतना असहिष्णुता। सर क्या आप नहीं चाहते हैं कि गरीबों का प्रतिनिधि कभी प्रधानमंत्री बने? सिर्फ जमींदारों का, राजाओं का, शाहजहादों का प्रतिनिधि बनेंगे? लोग आज डायनेस्टिक एंटरटेनमेंट का पसंद नहीं करते, अब भी समझ नहीं पाते हो भाई साहब। मैं बोलना चाहता हूं, अब तो समझो सर। इंटॉलरेंस पे भाषण देने वाले को भारत की जनता ने तो कड़ा उत्तर दे दिया। ये लड़ाई भारत की जनता ने लड़ी प्रजातंत्र के द्वारा, संवैधानिक प्रक्रिया से, शांतिपूर्वक, सच्चाई की विजय हुई। इसको तो मान लेना चाहिए। क्यों नहीं मानते हो? मैं सर भारत में जनता का अभिनंदन करता हूं और कांग्रेस समेत सारा विरोधियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं, विशेषकर कांग्रेस के सारा मुख्य लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। क्यों करता हूं सर? आपने हमारा बहुत सारा उपकार किया है सर। भगवान की इस ड्रामा में अगर हीरो होगा तो विलेन भी चाहिए, विलेन नहीं होगा तो हीरो का महिमा कैसे प्रकट होगा सर? भगवान श्री राम ने जब जंगल को गया वनवास के उपरांत, वो वापिस आया और माँ कैकेयी के पास गया, प्रणाम किया। माँ कैकेयी ने पश्चाताप बताया, अरे राम तू मुझे माँ कहकर पुकारता है? क्यों माँ? मैं तो कौशल्या माता के पास बाद में जाऊंगा, पहले तो आपको आया। कहले माँ डाक 14 साल तक मैंने सुना नहीं। कहले क्यों? भरत माँ नहीं देखती? नहीं भरत माँ पुकारती नहीं। पूछे भरत क्यों? अरे भरत तो मुझे राक्षसी, वागुनी, नागुनी बोलता है। कहले भरत ये क्या है? माता जी को अपमान। कहले देखो भाई, नागुनी, वागुनी, राक्षसी वो बाकी लोगों को खा जाते हैं, लेकिन अपना बेटा को नहीं खाते हैं। तो पति को भी खा गया, बेटा को भी। तो ऐसा बकवास मत करो, माफी मांगो। भरत ने माँ का चरण पकड़ लिया और कैकेयी माता आलिंगन कर लिया, आनंदाश्रु आ गया। देखो भरत 14 साल तुमने माता को प्रताड़ित किया, लेकिन मातृत्व की कैसा वात्सल्य निर्जरणी भती है, देखो तुमको गदगद होकर के आलिंगन कर लिया, माफी मांगो। फिर राम ने पुकारा, पूछा माँ मेरे को क्यों माता बोलने का अधिकार नहीं? आ बोलते नहीं नहीं तुम्हारा तो अधिकार है राम, किंतु कैकेयी का नहीं है। क्यों? कहले मैंने तुमको कितना कष्ट दिया? उन्होंने बोला नहीं माता, तुम तो ईश्वर प्रेरित हो, तुमने अगर मेरे को प्रताड़ित नहीं करते, वन में नहीं भेजते, तो राम को कौन जान सकता था? राम तो अयोध्या की छोटा सा राज्य में राजा होकर मर जाता, लेकिन आज दिगंत विस्तारी, हिमालय से कुमारिका तक, अटक से कटक तक, सौराष्ट्र से गंगा सागर तक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक राम का जो महिमा मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में फैला है, ये माँ तुम्हारी कृपा से हुई। इसलिए आपके कारण हमारा बहुत उपकार है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास पहले संत और असंत दुजन को, दुष्ट और साधु को वंदना करते। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रदौ भय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। वो कहते हैं मैं संत और असंत, साधु और शैतान दोनों को वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों में एक साम्य है। क्या साम्य है? दोनों ही दुखप्रद है। सज्जन का विच्छेद दुखप्रद है और दुर्जन का मिलन ही दुखप्रद है, दोनों में समान है।